पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया परमाणु धमकी वाले बयान ने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि वैश्विक मंच पर भी गहरी चिंता पैदा कर दी है। खासतौर पर यह तथ्य कि ये बयान अमेरिकी धरती पर दिया गया अमेरिका के भीतर सुरक्षा और कूटनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन की प्रतिक्रिया इस मामले की गंभीरता को और स्पष्ट करती है। उन्होंने इसे न केवल अस्वीकार बताया बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक सैन्य मानसिकता पर भी गहरे सवाल उठाए हैं। रूबिन के शब्द ये संकेत देते हैं कि वॉशिंगटन के कुछ नीति निर्माता पाकिस्तान को एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता के स्रोत के रूप में देखने लगे हैं। उनकी तुलना आसिम मुनीर की बयानबाजी को ओसामा बिन लादेन के भाषणों से करना पाकिस्तान के प्रति अविश्वास और अवमानना के स्तर को दर्शाता है। ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गंभीर रणनीतिक चेतावनी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी विदेश नीति को लेकर धैर्य की सीमा पर पहुंच चुके हैं। रूबिन ने स्पष्ट तौर पर मांग की है कि पाकिस्तान से मेजर नॉन नाटो एलॉय का दर्जा तुरंत छीना जाए और उसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया जाए। ये एक बेहद कठोर कूटनीतिक दंड होगा जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आर्थिक स्थिति दोनों पर गंभीर असर डालेगा। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अमेरिकी सैन्य नेतृत्व ने ऐसे बयान के बाद भी आसिम मुनीर के साथ बैठकों से वॉकआउट क्यों नहीं किया। ये अमेरिका की प्रतिष्ठा और सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह है। मामले को और गंभीर बनाता है उनका ये सुझाव कि जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगता और अपने बयान पर स्पष्ट सफाई नहीं देता तब तक मुनीर और अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाए। ये कदम पाकिस्तान के कूटनीतिक मार्ग को लगभग बंद कर देगा और द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व तनाव ला देगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी को अमेरिका महज बयानबाजी के रूप में नहीं देख रहा बल्कि इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष खतरे के रूप में ले रहा है। ये संकेत है कि वॉशिंगटन में पाकिस्तान के साथ संबंधों की मौजूदा संरचना पर पुनर्विचार का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं।